भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। हम सब ने ये कहावत तो सुनी हुई है कि भगवान जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। कई बार हम अपने कार्यों में इतने व्यस्त होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान ने कब हमें किसी को जरिया बनाकर इतनी धन दौलत दे दी कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान स्वयं तो आते नहीं, वे हमें किसी के जरिए ही जो कुछ धन दौलत सुख साधन देते हैं। और इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी गरीबी ख़त्म हो गई और बैठे बैठे उसका इतना धन दौलत मिल गया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। एक गांव में दो जमींदार थे, दोनों के घर पास पास थे। एक का नाम सोहन व दूसरे का नाम मोहन था। सोहन के पास एक टूटा फूटा सा घर था, मोहन के पास अच्छा बना हुआ मकान था। दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। वे खेती का काम भी साथ साथ करते थे और ज़्यादातर इकट्ठे ही रहते थे। एक बार दोनों अपने घर के नज़दीक एक वृक्ष के नीचे चारपाई बिछाकर बैठे हुए थे। दोपहर का समय था, वे गप्पे लड़ा रहे थे और सोहन बातें करते करते सो गया और वो सो भी गहरी निद्रा में गया। फिर उसका दोस्त मोहन क्या देखता है कि जब सोहन सोया तब वो गहरी निद्रा में चला गया है और उसकी गहरी निद्रा में सोते देख उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया है। मोहन सोहन को ध्यान से देखता रहा, क्योंकि मोहन को तो नींद नहीं आ रही थी। वे क्या देखता है कि सोहन के मुख से मक्खी नुमा कोई कीट निकला और सोहन के मकान की दीवारों पर बैठने लगा। कभी वे दीवार के ऊपर जाता, कभी वे नीचे आता। इस क्रिया को लगभग आधे घंटे का समय लगा। मोहन ये सारी चीज़ें ध्यान से देखने लगा और फिर वे मक्खी नुमा कीट मुँह के जरिए सोहन के मुख में वापस चला गया। मोहन बहुत हैरान हुआ। वे अपने दोस्त को उठाने वाला ही था कि उसकी नींद खुल गई। उसने अपने दोस्त को बताया कि मैंने अभी अभी सपना देखा है। मोहन सोहन को कहने लगा कि मैंने भी आज एक आश्चर्य भरी बात देखी है, मैं ये वाक्य आपको बताना चाहता हूँ। परंतु सोहन कहने लगा, पहले आप मेरी बात सुनो। वे बताने लगा कि मैंने सपने में देखा है कि मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और वहाँ पर सोना ही सोना दबा हुआ है। मैं अभी उन पहाड़ों में सोने को देख रहा था कि मेरी नींद खुल गई। सोहन ने मोहन से कहा कि आप बताओ, आप क्या बताने वाले थे। परंतु मोहन ने इस बात को टाल दिया और कहा कि आप गहरी निद्रा में बड़ी मस्ती से सोए हुए थे, मैंने यही बात आपको बतानी थी। अब मोहन ने उससे कहा कि सोहन, तेरा मकान कच्चा है और मेरा मकान पक्का और अच्छा बुना हुआ है, हम आपस में मकान बदल लेते हैं, हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। सोहन मोहन से कहने लगा कि दोस्त कैसी बातें कर रहा है। वे कहने लगा कि आपको उचित लगे तो हम कागजी कार्रवाई करके अपने मकान आपस में बदल लेते हैं। थोड़ी सी ना नुक्कर के बाद सोहन मान गया। मकान की कानूनी कार्रवाई होने के बाद मोहन ने वे मकान तोड़वा दिया और उसमें से सोने के भरे हुए 3 घड़े मिले, जिसमें सोना ही सोना भरा हुआ था। मोहन ने अब टूटे फूटे घर को उस और भी अच्छी तरह बना लिया और उसके पास अब काफ़ी धन हो गया। फिर एक दिन सोहन ने मोहन से पूछा कि दोस्त, आपको कैसे पता चला कि घर में सोने के घड़े भरे हुए हैं। तब उसने कहना शुरू किया, जब तुम सो रहे थे तुम्हारे मुख से मक्खी नुमा कीट बाहर निकलकर कच्ची दीवारों पर घूम रहा था। आधा घंटा घूमने के बाद वे दोबारा तुम्हारे मुंह में चला गया। मैं आपको बात बताने ही वाला था कि इससे पहले आपने मुझे अपने सपने के बारे में बता दिया। मैंने इस बात से अंदाज़ा लगाया कि ये मक्खी नुमा कीट जो दीवारों पर घूम रहा था, उसने सपने के माध्यम से आपको बताया कि इन दीवारों में सोने के घड़े हैं। सोहन अपनी मित्र की बुद्धिमत्ता से चकित रह गया। किसी ने ठीक ही कहा है, भगवान जब देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। आपको मेरे विचार कैसे लगे?